मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10 अध्याय दूसरा पॉलिनोमियल्स बहुपद की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। साथियों, आप में से बहुत से लोगों ने अध्याय फर्स्ट पर कमेंट किया, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया और हमने चैप्टर फर्स्ट की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई और एक एक चीज़ के बारे में हमने चर्चा की और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया। आज हम दूसरे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। बहुपद क्या होते हैं, कक्षा 10 में कितना सिलेबस है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं विथ बेसिक। लेट्स स्टार्ट साथियों। पॉलिनोमियल्स, बहुपद। बहुपद, जब भी अपने दिमाग में एक शब्द आता है बहुपद, बहुपद, बहुपद का मतलब बहुत सारे, और पद का मतलब होता है, जैसे आपके व्यंजक की बात कर ले में किसी भी, जैसे पद का मतलब हो गए भाग, यूं समझो आप, मतलब एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके बहुत सारे भाग हैं, एक ऐसा एल्जेब्रिक फंक्शन जिसके बहुत सारे छोटे छोटे भाग हैं। उन सब भागों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो मिलने के बाद क्या बनता है, पॉलिनोमियल्स। ये आज की अपनी चर्चा का विषय रहेगा। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर देखो साथियों, पॉलिनोमियल्स या बहुपद किस तरीके से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। बहुपद, तो सबसे पहले तो इनमें पदों के आधार पर ही हम लोग वर्गीकरण कर लेंगे, पदों के आधार पर वर्गीकरण। और जैसा कि मैं समझ सकता हूं, ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, ये कक्षा 8 का टॉपिक है और इसकी चर्चा या नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं क्योंकि हम कुछ भी पीछे छोड़ने वालों में से है नहीं। ठीक है, तो बहुपद और पदों के आधार पर आप लोग देखोगे तो सबसे पहला होता है मोनोनोमियल्स, मतलब एक पदीय मोनोनोमियल्स। एक पदीय बहुपद कौन से होते हैं साथियों, जिसमें केवल एक ही पद हो। देखो, मैं यहां घात की बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहा हूं, केवल और केवल पद की चर्चा कर रहा हूं। एक ही भाग होना चाहिए। जैसे ये हो गया 5, केवल एक संख्या लिखी है मैंने 5, तो 5 क्या है, केवल एक स्टेप है, एक भाग है, तो ये किसके अंदर काउंट हो गया, मतलब मोनोनोमियल्स के अंदर, एक पदीय के अंदर। जैसे मैंने ले लिया 2x, अब देखो कि सर ये दिखने को दो नजर आ रहे हैं, ये दो तब तक नहीं होंगे साथियों जब तक इनके बीच में प्लस या माइनस नहीं आ जावे। जैसे 2 × x है तो इसको एक ही पद गिना जाएगा, इसको इसके साथ गुणा करवाने के बाद एक ही पद गिना जाएगा। लेकिन आप एक सवाल यहां पर यह भी पूछ सकते हो कि सर ये तो है कांस्टेंट, अचर, और ये है वेरिएबल, चर, इन दोनों का क्या मतलब लफड़ा है। लफड़ा कुछ नहीं है साथियों, जिसकी वैल्यू सब जगह एक जैसी रहे, यूनिक रहे। जैसे मैं कहता हूं 2, अब मैं यहां 2 कहूं, चाहे संस्कृत में द्वितीय कहूं, चाहे इंग्लिश में 2 कहूं, अंगुलियां 2 ही ऊपर होनी है। कहने का मतलब जैसे ही कोई अंग्रेज है वो कहता है 2, तो 2 मीन्स 2 अंगुलियां ऊपर करते हो। ठीक है, जैसे अपने यहाँ स्थानीय परिवेश में कहते हैं 2, 1 2 2 2, तो भी 2 ही है। और संस्कृत की बात करें प्रथम द्वितीय, तो ये द्वितीय भी, मतलब कहीं पर भी चले जाओ 2 का मान सब जगह 2 ही रहेगा। अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है, लिखा भी इसे अलग अलग तरीके से जा सकता है। जैसे कोई 2 को मतलब कुछ इस तरीके से लिखते हैं, रोमन संख्या में 2 को इस तरीके से लिखते हैं, तो वो अलग बातें हैं, लेकिन 2 का मतलब 2 ही होता है, 2 ही होता है। तो ये क्या हो गया, अचर, और दूसरा हो गया चर। चर का मतलब जैसे हर प्रश्न में हर जगह x की वैल्यू अलग अलग आती है, ये कुछ भी मान ग्रहण कर सकता है। तो ऐसे जो मतलब आपके पद है उनको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। सीधे शब्दों में जो कुछ भी चर सकता है, चरने का मतलब कुछ भी मान ग्रहण कर सकता है, वो साथियों चर है। चर का मतलब वेरिएबल, मतलब अलग अलग वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स की, मतलब वो क्या करता है, चरता है। ठीक है, पहले प्रश्न में x का मान कुछ अलग आएगा, दूसरे में अलग आएगा, तीसरे में अलग आएगा, तो कहने का मतलब अलग अलग मान चर रहा है। इन मारवाड़ी छोको छोको चरे, तो जो को चरे वो चर, और जो को मराड़ा नहीं मतलब संतुष्ट आदमी है मेरी तरह। मतलब क्या है, मैं मतलब क्या, जैसे एक बार भोजन कर लेता हूं तो दोबारा भोजन नहीं करता हूं, चाहे कितना ही स्वादिष्ट हो। ट्राई करके देख लेना, वहां कंडीशन काम करेगी। हाँ ठीक है, तो जैसे ये 2 है, अब 2 क्या है, 2 को कहीं पर भी लिख दोगे उसकी वैल्यू 2 ही होगी। ऐसा नहीं है कि सर मतलब माणगा में 2 लिखे जट बीर मान 3 गिना, माणगा में क्या 2 जड़े 1 3,
बराबर इन समझा, ऐसा कहीं नहीं हो सकता है। जो विभिन्न प्रकार के मान चर लेता है वो तो हो गया चर, और जो बेचारा नहीं चरता है मेरी तरह वो हो जाता है अचर। तो ये चर और अचर दोनों, देखो चर और अचर दोनों साथ में है और गुणा में है तो एक ही पद गिना जाएगा, ध्यान रखना। समझ में आ गई कि सर यदि ये मतलब एक्स स्क्वायर हो जाता तो भी ये मोनोनोमियल्स में ही काउंट होता, एक पदीय में ही काउंट होता। कि सर जैसे ए एक्स स्क्वायर आ गया तो अरे मैं तो कहूं एक ए स्क्वायर क्यों, ए एक्स री पावर फलाणो कर दो, बोली फूचड़ो कर दो। तो ए एक्स की पावर फलाणो करो नहीं, जट है आ कंडीशन डालनी पड़ेगी। फलाणो कहीं है, फलाणो इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। आ चीज फलाना है वो नेचुरल नंबर का या प्राकृत संख्या का एक अवयव है जो कि 1 2 3 4 से लेकर के अनंत के वे में आता है। तो ए इंटू एक्स की पावर एफ है, ये भी आपके मोनोनोमियल्स में ही काउंट होगा। कि सर इसके बाद आते हैं देखो बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स के अंदर क्या होता है, द्विपदीय। द्विपदीय बोलो, द्विपदीय मतलब आपके पॉलिनोमियल्स। द्विपदी के अंदर देखो क्या हो गया, जैसे दो पद, अब जैसे ये 5 है तो 5 अब आपके मतलब एक पदी है तो कुछ मैं जैसे 5 + x ले लेता हूं एग्जांपल। तो एक ये और एक ये दो मोनोनोमियल्स जब ऐड होते हैं या एक मोनोनोमियल्स में से दूसरा मोनोनोमियल्स सब्ट्रैक्ट करते हैं, बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन हो और जो प्राप्त हो वो वाकई में दो भाग हो, ये उन्हीं के शर्त है के दियोजन 5 में 3 घटावान 2 आवे माने तो वो 2 का ही मतलब बाइनोमियल है। कहीं कैसे भाई बाइनोमियल, घटाने के बाद तो ये वापस मोनोनोमियल बन गया। अब जैसे ये है 5x - 2 कर रहे हो तो ये एक और एक कितने स्टेप काउंट हो गए, 2। तो 2 है तो ये आपके बाइनोमियल्स के अंदर काउंट होंगे, द्विपद के अंदर काउंट होंगे। जैसे ax² + bx। और तीसरा होता है त्रिपदीय। त्रिपदीय तो त्रिपदीय के अंदर आप जाओगे तो 3 स्टेप हो जाएंगे, जैसे ax² + bx + c, ये त्रिपद है। और 3 या 3 से जो अधिक पद है उनको फिर हम लोग बहुपदों में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, किस आधार पर हमने वर्गीकरण किया है, पदों के आधार पर, जो कि अपने यहाँ नहीं है, ये 8th क्लास का मैटर है। तो सर गुरुजी हमारे यहाँ क्या मतलब 10वीं कक्षा में क्या मैटर चलेगा, तो 10वीं कक्षा में जो मैटर चलेगा वो चलेगा साथियों आपके मतलब घात के आधार पर। किसके आधार पर, डिग्री के आधार पर। द काइंड ऑफ पॉलिनोमियल्स अबाउट डिग्री, या मतलब डिग्री के आधार पर जो हम लोग मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स अबाउट डिग्री, मतलब डिग्री के पदों में या डिग्री के बारे में या घात के बारे में हम लोग या बहुपद की चर्चा करेंगे। और वो चर्चा किस प्रकार से होगी, वो चर्चा होगी आपके कुछ इस तरीके से साथियों। घात के आधार पर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले होता है रेखिक घातीय। अब देखो पदों की बात नहीं कर रहा हूं, केवल मैं घात के आधार पर चर्चा करूंगा। रेखिक बहुपद या लीनियर, रेखिक या फिर लीनियर। और लीनियर के अंदर देखो साथियों, लीनियर में क्या होता है कि मतलब चर पद की, कौन से पद की, चर पद की जो अधिकतम घात है, चर पद की जो अधिकतम घात है वो आपके कितनी होनी चाहिए, 1 हो। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया ax + by और +c = 0। तो अब इसके अंदर देखो वेरिएबल कौन से है, कोस्टेंट कौन से हैं। जो अल्फाबेट अपनी जो एबीसीडी है साथियों, एबीसीडी के आगे वाले जो पद है इनको हम लोग कोस्टेंट के अंदर काउंट करते हैं, और जो एबीसीडी के पीछे वाले पद है एक्स वाई जेड उनको हम लोग किस में काउंट करते हैं, वेरिएबल के अंदर काउंट करते हैं। कि सर आ चीज फिक्स है, कहीं ये फिक्स नहीं है, गणितज्ञों ने ऐसा माना है। कोस्टेंट की बात करें तो ABCDEFGH आदि ऐसा मान लो, जो आपकी एबीसीडी के 26 वर्ड है उनमें से आगे वाले 13 को जरूरत पड़े तो ए से स्टार्ट करना, ऐसा नहीं 13 वाले लो सीधा ही आप। ठीक है, तो ए से लेकर के और 13वां वर्ड है वहां तक आप लोग मतलब उसको कांस्टेंट के अंदर हम लोग लिखने में फिक्स नहीं है, ऐसा बस मानने में हम लोग उसको कांस्टेंट मानते हैं। और बाकी के जो बच गए पीछे वाले, ठीक है, एक्स वाई जेड वगैरह, उनको हम लोग मानते हैं वेरिएबल के अंदर, चर के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये ax + by + c, इसमें वेरिएबल कितने हैं, ये 2। और इन दोनों की मैक्सिमम पावर, जहां कोई नहीं होता है वहां भगवान होता है, तो जहां और भगवान दिखता नहीं है, ये भी तो है कि सर सांवरो वजन दिखे को नहीं। अरे भगवान को देखने के लिए अलग नजरिया चाहिए, अलग आंखें चाहिए। वैसे मेरे अंदर भी भगवान है, मतलब मेरे हृदय में है, आप में भी है, देख सकते हो आप। ठीक है, कब, जब सच्चे मन से देखोगे। हाँ कि सर साचा मनु देखा जरा गणित को ना दिया, तो इसको भी देखो, यहां पर भी आपको भगवान नजर आएंगे, है ना। तो जैसे ax की पावर ये 1 हो गई, और ये by की पावर 1 हो गई, और ये +c,
सीधी सी बात है। पावर कितनी है? एक एक पावर है। कि सर और कोई एग्जांपल लो, तो लो, आप राजी रहो। 5x प्लस 3y प्लस 4 है। हमें तो आपने एकदम ठा पड़ा है कि जैसे ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। सीधी सी बात है। और वेरिएबल की पावर, इसकी पावर कितनी है? 1, इसकी पावर कितनी है? 1। तो जिसकी एक पावर है उसको हम लोग किस में गिनते हैं? आपके रैखिक पदों में। ठीक है। और वेरिएबल आप लोगों को समझाने के लिए यहां और इजी एग्जांपल ले लिया जाए। एग्जाम्पल एक ही वेरिएबल के रूप में लेने की कोशिश करते हैं, जैसे 5x प्लस 6, जैसे 7y प्लस 8। ये सब क्या है? या दो वेरिएबल के रूप में ले वो तो ax प्लस by और प्लस ले लो c। साथियों इन सब में वेरिएबल की पावर यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है। ठीक है। तो ये सारे के सारे कैसे हो गए? आपके लीनियर। कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है? पक्की बात है। चलो अगला देखो, द्विघातीय। द्विघातीय, द्विघातीय, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक, RATIC, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक के अंदर क्या होता है साथ, मतलब क्वाड्रेटिक या द्विघातीय के अंदर, द्विघातीय में वेरिएबल की, मतलब चर पद की, वेरिएबल की, चर पद की जो अधिकतम घात है, चर पद की जो अधिकतम घात है वो आपके कितनी होनी चाहिए? 2 हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखा जाए तो यहां x वेरिएबल की पावर 1 भी है और साथ ही वो वेरिएबल की पावर 2 भी है, लेकिन मैंने क्या लिखा? मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये द्विघातीय, ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गए। क्लियर है ना? चलिए अगले में, अगला है इसी प्रकार से इसमें तीसरा। तीसरा क्या हो गया? मतलब त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद की बात करें तो ये हो जाता है क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अंदर देखो, जो चर की मैक्सिमम पावर है, चर की अधिकतम घात, चर की जो अधिकतम घात है वो 3 होनी चाहिए। कितनी हो साथियों? 3। कि सर 3 कैसे? 3 कैसे? तो इसी एग्जांपल को आगे बढ़ा लो, इसी एग्जांपल को आगे बढ़ा लो। कैसे? जैसे ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d। क्लियर है? तो इसके अंदर देखो वेरिएबल कौन है? x, मैक्सिमम पावर 3, यहां 2 भी है 1 भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे ज्यादा घात कितनी है? 3। तो ये थर्ड डिग्री की, सबसे ज्यादा डिग्री कितनी है इसकी? 3 डिग्री है। तो जो थर्ड डिग्री वाली, जो मतलब आपके पॉलिनोमियल्स ऑफ फर्स्ट डिग्री, polynomials of first degree known as linear polynomials, and polynomials of second degree या polynomials in term of second degree known as quadratic, and जो थर्ड डिग्री वाले हैं उनको हम लोग क्यूबिक के नाम से जानते हैं। क्लियर है? हाँ, चतुर्घातीय भी होते हैं, पंचघातीय भी होते हैं। आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, जब मुझे हो सकता है मुझे आपको पढ़ाने का मौका मिले इसी ऑनलाइन मंच पर आगे निकटतम भविष्य में, तो बिल्कुल वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशनों की या मतलब आपके जो अलग अलग फेरारी मेथड, हाँ त्रिघात जो समीकरण है या तो जो त्रिघात बहुपद है, इनको हल करने का बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एक मतलब कोडन मेथड आता है, वो भी पढ़ेंगे। फिर आपको फरारी में बिठाएंगे सेकंड ईयर में, तो फरारी मेथड भी पढ़ेंगे। तो बहुत सारे मेथड है इनको आगे सॉल्व करने के, लेकिन अभी ये अपना क्या है? बेसिक है, बेस है। तो एक बेस की तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि बहुपद को, पॉलिनोमियल को है वो सामान्यतः मोटे तौर पे 2 भागों में इनका वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक तो केवल इनमें स्टेप के बारे में या पदों के बारे में, केवल एक ही पद है तो वो मतलब आपके एक पद हो जाएगा मोनोनोमियल्स, 2 पद है तो बाइनोमियल्स, 3 पद है तो आपके हो जाएगा मतलब आपके फिर उसको ट्राइनोमियल्स या फिर मतलब पॉलिनोमियल्स के अंदर उसको काउंट कर लेते हैं हम लोग। और दूसरा क्लासिफिकेशन जो हमने किया है यहाँ डिग्री के आधार पर, जैसे वेरिएबल की, किसकी? देखो फिर से बोल रहा हूं, चर की, वेरिएबल की यदि मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर, मैक्सिमम की यदि पावर 2 है तो आपके क्वाड्रेटिक, और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है तो उसको हम लोग बोलते हैं आपके क्यूबिक। अब देखो मैंने एक के किसी के भी साथ में या किसी को भी, जैसे ये एक क्वाड्रेटिक आप जानते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक या द्विघात बहुपद है। कौन सा पद है? द्विघात बहुपद है। अब इस द्विघात बहुपद को यदि मैं 0 के इक्वल कर दूं तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी साथियों। तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में इतना ही अंतर है, किसी भी पॉलिनोमियल्स के इक्वल्स टू में यदि आप 0 कर देते हो तो फिर वो आपके क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल्स इक्वल्स टू, मतलब आपके इक्वेशन में बदल जाता है, समीकरण में बदल जाता है। ठीक है? तो फिर वो हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। क्लियर है? माय डियर हीरोज, मेरे प्यारे हीरोज, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट जीरोज।
ठीक है, और जीरोज किसके? पॉलिनोमियल्स के। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के जीरोज होते क्या हैं, जीरो होते क्या हैं, या हिंदी में कहा जाए तो मेरे प्यारे साथियों, जो मतलब आपके बहुपद के शून्यांक है, ये होते क्या है। शून्यांकों की बात करते हैं तो शून्यांकों की चर्चा से पहले एक छोटी सी चीज आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जैसे ये क्या है, ये एक रेखिक समीकरण है। कौन सी समीकरण है? रेखिक समीकरण है। मतलब एक इसकी जो इक्वेशन है वो मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी है, सीधी सी बात है। तो ये जो रेखा है, ये जो मतलब आपके बहुपद है, कौन सा बहुपद है? रेखिक, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल्स है। और पावर कितनी है इसकी? एक पावर है, तो इसी वजह से इसको लीनियर हमने क्या बोला है, आपके मतलब पॉलिनोमियल्स बोला है। तो क्या सर पॉलिनोमियल्स को लिखने का कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या? है मेरे साथियों। आप जैसे ये ax प्लस बी वाई और प्लस सी है, इसको आप लोग कुछ इस वे में भी लिख सकते हो। कैसे? पहले तो इसको इक्वेशन के रूप में लिखो, जीरो कर दिया। अब केवल x वालों को सबको उधर लेके चले जाओ और बिना x वालों को इधर रखो। चरों की, वेरिएबल की बात करें तो बी वाई इधर रह जाएगा और ये दोनों उधर चले जाएंगे। ax प्लस का उधर गया माइनस का, और प्लस का c उधर गया हो गया माइनस का। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस a बाई बी इंटू एक्स और माइनस का c बाई बी। मतलब इस b को हमने किस में भेज दिया? भाग में। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया? इसको एक नया वेरिएबल दे दो आप, ये हो गया ax, इसको आप नया वेरिएबल दे दो प्लस b। ये छोटी सी चीज है। अब इसके अंदर देखो, ये जो y है ना, इस y को तो y रहने दो, और ये क्या है? पॉलिनोमियल्स। और किसकी टर्म में? पॉलिनोमियल्स इन टर्म ऑफ x है। तो इसको हम लोग p ऑफ x के वे में लिख देते हैं। p ऑफ x का मतलब ये जो x है वो पिया हुआ नहीं है प्यारे साथियों, इसका मतलब है द पॉलिनोमियल्स ऑफ x इन टर्म, द पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x के रूप में जो बहुपद है, ठीक है, या x के पदों में क्या है? ये एक बहुपद है। और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है x की? या एक है मैक्सिमम पावर। तो ये हो गया लीनियर। अब आपको क्या करना है? इस x की वैल्यू रखनी है, और इस x की ऐसी वैल्यू रखो कि उसके लिए y का मान 0 आ जाए। तो एक चीज ध्यान रखो साथियों, y का मान 0 कहां होता है? ये हम लोग ज्योमेट्री के अंदर पढ़ेंगे कि x अक्ष पर, ये जो पूरी अक्ष है, x एक्सिस, इस पूरी x एक्सिस पर हमेशा y का मान 0 होता है। क्यों साथियों? y का मान कब बढ़ेगा? जब हम ऊपर जाएंगे तब y का मान प्लस में बढ़ेगा, और जब हम नीचे जाएंगे तो y का मान है वो माइनस में बढ़ेगा। लेकिन इस पूरी लाइन पर इधर उधर भटकेंगे तो भटकने से कोई फायदा नहीं। x का मान तो बढ़ता घटता रहेगा, लेकिन y का मान 100% नहीं, 101% क्या होगा? 0 ही होगा साथियों। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो आपके पॉलिनोमियल्स है वो जहां जहां x अक्ष को काटे, शब्द सुनो मेरे, मार्क माई वर्ड, ये जो पॉलिनोमियल्स है वो जहां जहां x अक्ष को काटे वहां पर जो x का मान है, जैसे यहां काट रहा है तो x का मान जैसे a हो सकता है, या मतलब आपके जैसे कोई भी b हो सकता है, c हो सकता है, d हो सकता है, x का मान तो होगा ना। तो वो जो x का मान है जिस पर वो जो पॉलिनोमियल्स है वो x अक्ष को काट रहा है, वो उस पॉलिनोमियल्स का शून्यांक होगा। क्यों? जीरोज होगा। क्यों? क्योंकि उस x की वैल्यू के लिए उस पॉलिनोमियल्स का जो मतलब पूरे पॉलिनोमियल्स की जो y की वैल्यू है वो क्या आ रही है? 0 आ रही है। या यूं कहा जाए कि x के जिस मान के लिए पूरे व्यंजक की, पूरे जो मतलब व्यंजक की आपके वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू है, वो 0 आए तो वो आपके क्या हो गया? उसका 0 हो गया। ये ध्यान रखना है, और ज्यादा लंबी चौड़ी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्या सर जितनी डिग्री है, क्या जितनी डिग्री है उतने ही जीरोज होंगे? कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखो, ये कोई मान लो मैंने मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको मैंने y के बराबर लिख दिया, और ये कुछ इस तरीके से गुजर रही है। यूं इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं तो साथियों ये x अक्ष को काट ही नहीं रही है, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। x अक्ष को इंटरसेक्ट करने का मतलब या तो क्रॉस करो या फिर इसको टच करके चले जाओ, ऐसे छू के, तो भी यहां पर एक जीरोज काउंट होगा, ध्यान रखना। तो इसमें क्या देखो, क्या ये इसको टच कर रही है क्या? x अक्ष को कहीं पर भी टच नहीं कर रही है। यदि यहां से यहां तक बात की जाए तो नहीं कर रही है ना, तो इससे लेकर के इसके बीच में इसका कोई भी जीरोज नहीं रहेगा। कि सर ये बिल्कुल यहाँ x अक्ष पर काट रही है, तो यहाँ जो x का जो मतलब यहाँ जो जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज, वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब मान लो कि सर मान लो यदि कोई कर्व ऐसा है, वक्र है वो ऐसा है यूं, तो ये कितनी जगह काट रहा है? 1 जगह, 2 जगह और 3 जगह। तो यदि ये 3 जगह काट रहा है तो इसके 3 जीरोज हो जाएंगे। कि सर 5 बार काटे जाने 5 जीरोज, 10 बार काटे जाने 10 जीरोज, फलाना बार काटे जाने फलाना जीरोज।
मतलब कोई भी पॉलिनोमियल्स का जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जब हम किसी भी बहुपद का ज्यामितीय निरूपण करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो उस ग्राफ के अंदर वो पॉलिनोमियल्स जो एक्स अक्ष है उसको जितनी बार आपके काट के निकले या टच करके निकले, वो जो नंबर है वो जो जितनी बार काटता है वो उसके उतने जीरोज हो जाएंगे। और जिस बिंदु पर काट रहा है एक्स अक्ष पर, वो तो नंबर ऑफ जीरोज हो गए, और जिस बिंदु पर काट रहा है उसकी वैल्यू यदि आपको मालूम है तो वो जीरोज की वैल्यू मालूम हो जाएगी कि सर एक हमें लेके बताओ, ले ले में। चलो एक छोटी सी बात है, आपका मन है और आपका मन रखने के लिए मैं ये ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये कोई एक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको किस में बदलना है, इक्वेशन में, और इक्वेशन में बदलने के लिए किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर। अब आप पॉलिनोमियल्स के फैक्टर मतलब बहुपदों के गुणनखंड करना बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो साथियों। बाहर वालों के क्या करने हैं, कोएफिशिएंट। अब एक शब्द और आ गया है कोएफिशिएंट, इसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये ax² है, ये bx है, ये c है इक्वल्स टू 0। तो देखो x² के जो गुणा में है वो x² का क्या है, कोएफिशिएंट है। क्या है, कोएफिशिएंट है, मतलब क्या है, गुणांक है। और जो b के साथ गुणा में है वो b का कोएफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट टर्म हो गई c आपके विदाउट x वाले। कांस्टेंट ये भी है, ये भी कांस्टेंट है। जो x² का गुणांक है वो a है, और जो x का गुणांक है वो b है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। तो यहां देखो इसके अंदर इन दोनों का, इसके साथ कोई भी गुणा में नहीं है तो कौन है, 1 है। इन बार वालों को गुणा कराओ तो 2 को 1 से गुणा कराओगे कितना आएगा, 2। अब इस 2 के ऐसे प्राइम फैक्टर करो, ऐसे टुकड़े करो कि जिनको हम लोग जोड़ें तो इस बीच वाले x का मतलब क्या आ जाए, सम आ जाए, योग आ जाए। जोड़ करने पर ये चीज आ जाए। तो ये तो सीधा ही जोड़ा मिल गया गुरुजी, आपने एग्जांपल ही इतना इजी लिया कि 2 को 1 से गुणा करा में तब 2 आ जावे, और 2 में 1 जोड़े तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो इस बीच वाले का जो ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला जो मेथड है वो क्या कहता है, बीच वाले पदों के टुकड़े का मेथड। 3x को भी यहां से लिख सकते हो देख करके 2x और प्लस x, और फिर प्लस 2 का 2 और 0, भाई 2 और 1x जुड़ के 3x हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अब इसको और इसको देखो, इन दोनों में से x ले लो कॉमन, आ गया x कॉमन, यहां बच गया साथियों x² था तो x² को x इंटू x लिखा जा सकता है। एक x बाहर चला गया, पीछे वाला x यहां लिख दिया, फिर प्लस ये 2x है तो 2x को मैं से 2 इंटू x लिख सकता हूं। तो ये x तो बाहर चला गया, पीछे बच गया 2, और यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो एक कॉमन ले लो आप, एक बार आ सकता है। तो ये x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फिर इन दोनों में से ये x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो ये हो गया x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब या तो ये 0 है या ये 0 है, भाई दो व्यंजकों का गुणा 0 है, तो हो सकता है या तो पहला 0 हो या फिर आपके दूसरा 0 हो, या ऐसा भी हो सकता है दोनों ही 0 हो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको 0 मानते हैं और x प्लस 2 को 0 के इक्वल करते हैं। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, -2। दूसरा ये आ गया आपके x प्लस 1, इसको 0 के इक्वल करें तो x इक्वल्स टू -1। तो इसके कितने जीरोज हो गए साथियों, 2 जीरोज हो गए, और हमने उनकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ जीरोज, शून्यांकों की जो ज्यामितीय व्याख्या है, इसमें हमने सीखा कि कोई भी कर्व x अक्ष को जितनी बार काट, देखो कर्व कौन सा होना चाहिए ये भी ध्यान रखना कि जो मतलब पॉलिनोमियल है वो कौन सा होना चाहिए, वो पॉलिनोमियल से वो इन टर्म ऑफ x एक्सिस होना चाहिए, x के टर्म में होना चाहिए। किसकी टर्म में, यहां ध्यान रखना। यदि मान लो कोई पॉलिनोमियल्स ऐसा हो x इक्वल्स टू p ऑफ y, तो देखो x के साथ p के साथ में कौन है, x है। तो यहां तो x अक्ष को आपको ध्यान में रखना है कि ये जो x अक्ष को जितनी बार काटे उतने उसके जीरोज हैं, क्लियर है। और यहां x इक्वल्स टू p ऑफ y है, तो यहां ध्यान रखना ये y अक्ष को जितनी बार काटे वो उसके क्या है, जीरोज हैं। वो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल या क्वेश्चन की मदद से आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ये पूरा का पूरा x की टर्म में है, तो ये ध्यान रखो x अक्ष को कितनी बार काटता है। अब जैसे ये ऐसा हो जाए ay² प्लस by और प्लस c, और इसको मैं यहां ऐसा लिख देता हूं कि ये जो मतलब p ऑफ y की टर्म में फंक्शन है, कौन सी टर्म में है, p ऑफ y की। तो इसमें ये ध्यान रखोगे कि ये y अक्ष को जितनी बार काटता है वो उसके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। तो याद रखो जो पॉलिनोमियल्स जिस वेरिएबल की टर्म में दिया हुआ है, x अक्ष की टर्म में दिया हुआ है, तो x वाले का ध्यान रखो वो x अक्ष पर कितनी बार काट रहा है वो जीरोज हो गए। y की टर्म है तो वो y अक्ष पर जितनी बार काट रहा है वो उसके जीरोज हो गए। ये अपना कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा हमने आज क्लियर कर लिया। इसमें जहां तक मुझे लगता है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है साथियों। ये था अपने ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ मतलब आपके जीरोज।
अबाउट पोलिनोमियल्स, मतलब पोलिनोमियल्स के बारे में जो मतलब आपके शून्यांक है या पोलिनोमियल्स के जो शून्यांक है उसकी हमने यहाँ चर्चा कर ली। अगले छोटे से सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 की चर्चा करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 की भी चर्चा करेंगे साथियों। थैंक यू इस छोटे से सेशन में, धन्यवाद।